तो साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज आप सबको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं जिस पे लगातार चर्चाएं हो रही हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया, ईमेल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और आपने बहुत सारे वीडियो में कमेंट्स भी देखे होंगे जिस कमेंट्स में भी उन्होंने इस बात को पूछा है कि सर, कई यूट्यूब चैनल्स ने और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस बात को प्रकाशित किया है, क्या ये बात सही है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में आने वाली एक बड़ी शिक्षक भर्ती जिसमें बीएड वाले एलिजिबल होंगे, यानी कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है। एलटी ग्रेड में जहां 7 विषयों में अर्हता का विवाद चल रहा था, वहीं जीआईसी प्रवक्ता में भी 7 विषयों में अर्हता का विवाद चल रहा था। अब ये विवाद कैसे सॉल्व होगा, इसको लेकर समितियां बनाई गई और प्रशासन के पास कई बार ये प्रस्ताव भेजे गए। इन प्रस्तावों के जाने के बाद भी प्रस्ताव कई बार स्थगित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया और फिर से उसको दोबारा भेजा गया। लेकिन अभी हाल ही में एक बात पता लगी है कि अब ये विवाद लगभग समाप्त हो जाएगा और हमें जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। साथियों, अब क्या अपडेट है उसके पहले आप सबको बता दें, अगर आप जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड का जीएस का बैच लेना चाहते हैं या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, या आप टीजीटी पीजीटी के लिए कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, बीपीएससी का कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप सबके लिए सभी विषयों के कोर्सेज उपलब्ध हैं। नया स्वतंत्रता बैच के नाम से व्हाट्सएप करके आप हमारा बैच ले सकते हैं 9828959237 पर व्हाट्सएप करके। तो चलिए आज की इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आज की इंफॉर्मेशन क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी इंफॉर्मेशन है साथियों। एक बड़ा प्रश्न उठकर आ रहा है कि क्या सर जीआईसी पीजीटी में कुछ बदलाव किया जा रहा है, क्या सर एलटी ग्रेड में कुछ बदलाव किया जा रहा है? तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। देखिए, जीआईसी पीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों वैकेंसीज कहां के लिए होती हैं? ये कुछ विद्यालय हैं, जैसे मॉडल स्कूल। अखिलेश गवर्नमेंट में एक मॉडल स्कूल खोला गया था, अब उसका नाम बदल दिया गया है। इसके अलावा जीआईसी 2 तरह की होती है, एक केवल 10वीं तक की जीआईसी होती है, एक 12वीं तक की जीआईसी होती है। अब आप देखें, पहले हर एक जिले में एक जीआईसी होता था, लेकिन आप देखेंगे कि अब स्थितियां बदल गई हैं। जिले के अलावा प्रखंड में, तहसील में और ब्लॉक स्तर तक भी जीआईसी खुल चुके हैं। ऐसी स्थिति में अध्यापकों के लगभग 10,000 पद रिक्त हैं और इन 10,000 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करना है। विज्ञापन जारी करने से पहले बड़ी चुनौती आयोग के सामने है कि जो भी विज्ञापन निकाले वो माननीय कोर्ट तक न पहुंचे, यानी कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़े। इसलिए वो पहले ही अर्हता विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। अध्याचन आने के बावजूद भी सीटों की रिक्तियां मौजूद हैं। सीटों की रिक्तियां जानने के बावजूद भी अभी तक विज्ञापन नहीं आया। इसके पीछे का कारण यही था। तो यहां एलटी ग्रेड में भी 7 विषयों के अर्हता विवाद को समाप्त कर दिया गया है। एलटी ग्रेड में भी 7 विषयों के अर्हता विवाद को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या अब ये दोनों वैकेंसी जो होंगी वो नई शिक्षा नीति के तहत होंगी, या जो चल रही शिक्षा नीति थी उसी के तहत ये सब कुछ होने वाला है? नई शिक्षा नीति क्या कहती है? नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020, ये क्या है? ये है 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च की गई। इसके तहत लगभग 99% स्टेट जो हैं वो एलटी ग्रेड यानी टीजीटी स्तर के लिए बीएड के साथ टेट अनिवार्य कर दिए हैं। बीएड के साथ टेट या सीटेट जो भी हो सके, चाहे वो अपने स्टेट का टेट करें या सेंट्रल का सीटेट करें, वो अनिवार्य कर दिया गया है 99% स्टेट में। आप अपने आसपास के स्टेट को देख सकते हैं, बिहार को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए,
दिल्ली को देख लीजिए, अपने आसपास के स्टेट को आप देख लीजिए, वहां पर ये लागू है। टेट या वहां का एस्टेट लागू कर दिया गया है। वो किसके लिए? यल्टीग्रेड यानी 6 to 8 टीचर के लिए और 6 to 10 टीचर के लिए, दोनों के लिए यहां पर टेट सीटेट अनिवार्य कर दिया गया है 90% जगह। जीआईसी पीजीटी की बात करें तो जीआईसी पीजीटी में भी लगभग 99% स्टेज जो है वहां पर बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। बीएड अनिवार्य है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। अब बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी यह बात आ सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश साथियों दो तरह के विद्यालयों से बना हुआ है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपको एडेड विद्यालय नहीं मिलेंगे या ना के बराबर मिलेंगे। इसका एक बड़ा उदाहरण है, कौन सा? वो उदाहरण है झारखंड का। बहुत सारे छात्र यहां पर झारखंड के भी होंगे, ठीक है। तो झारखंड में क्या व्यवस्था है कि वहां पर जितने भी एडेड विद्यालय थे उनको एक साथ गवर्नमेंट में तब्दील कर दिया गया, यानी कि वहां पर जितने भी विद्यालय हैं वो आप उसको जीआईसी कह सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कह सकते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण दिल्ली में भी मिलेगा। तो दिल्ली में भी लगभग 90 से 95% विद्यालय ऐसे हैं जो केवल जीआईसी है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, 5% है। लेकिन अगर आप यूपी में बात करें तो यूपी में लगभग 15 से 20% ही जीआईसी है और बाकी 80% विद्यालय जो हैं वो एडेड विद्यालय हैं, यानी कि मैनेजमेंट उनको चलाता है। मैनेजमेंट जो विद्यालय चलाते हैं इनकी अपनी कुछ अलग पॉलिसीज होती हैं विज्ञापन को भरने की। अब बहुत पहले तक ये खुद ही सीटों को अपने से भरते थे, लेकिन अब ये आयोग के द्वारा संचालित होने लगे हैं। आयोग इनमें विज्ञप्तियां जारी करके और इनके पदों को भरता है। अब यहां पर अंतर क्या आ रहा है कि जो विद्यालय जीआईसी हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं, वो सेंट्रल के रूल को लगभग लगभग फॉलो करते हैं और उनको 100% सेंट्रल का रूल फॉलो करने के लिए कहा जाता है, बल्कि वो उसके लिए बाध्य नहीं है। तो 100% अगर वो फॉलो करते हैं तो जितना भी सेंट्रल का रूल है उन्हें अप्लाई करना पड़ता है। जैसे आप केवीएस की बात कर लीजिए, एनवीएस की बात कर लीजिए, इसी तरीके से जो भी स्टेट है वो लगभग फॉलो करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड के लिए वो टेट की अनिवार्यता नहीं रखता है और ना ही जीआईसी पीजीटी के लिए बीएड की अनिवार्यता रखता है। मुद्दा यह है कि एडेड विद्यालयों की योग्यता अलग है और अभी यूपी में क्या थी कि दोनों विद्यालय जो थे, चाहे वो एडेड विद्यालय हो यानी जिसको शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती करवाता है, और चाहे जीआईसी के विद्यालय हो, इसका भी जो भर्ती करवाता है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है। लेकिन दोनों की योग्यताएं क्या थी? समान थी। लेकिन यहां पर कई विवाद सामने आए, जिसमें एक बायोलॉजी विषय का विवाद समझ में आया कि भाई बायोलॉजी टीचर की योग्यता क्या होनी चाहिए या बायोलॉजी टीचर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पे बहुत बड़ा विवाद और संग्राम छिड़ा। अब दोनों आयोग के नियमावलियों को एक करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बार यह प्रश्न उठा कि एक ही राज्य में एक ही ग्रेड पे के लिए एक ही तरह के पद के लिए दो अलग अलग नियम क्यों है? नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए अलग अलग अर्हता न करके एक अर्हता निर्धारित करने के लिए गवर्नमेंट बहुत दिन से प्रयासरत थी, जिसकी वजह से विज्ञापन नहीं आ पाया। अब इस बार जो पुरानी भर्ती है 2022 की, जो एडेड विद्यालयों की है, वो उसके फॉर्म आ चुके हैं, भरे जा चुके हैं और परीक्षा होने वाली है। लेकिन जीआईसी पीजीटी और एलटी ग्रेड के फॉर्म अभी आने बाकी है। इस बार बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। गुप्त सूत्रों के द्वारा यह बात पता चली है कि यहां पर आयोग यह चाहता है कि जीआईसी पीजीटी में इस बार बीएड को अनिवार्य कर दिया जाए। यहां से प्रस्ताव भेजा गया है कि बीएड को अनिवार्य कर दिया जाए। जो वर्तमान में भर्ती की चर्चा चल रही है, जो भर्ती आने वाली है, इसके लिए चर्चा चल रही है। लेकिन अभी केवल 10% का ही चांस है कि जीआईसी पीजीटी में बीएड को अनिवार्य किया जाएगा और हम लोग भी इसके लिए प्रयासरत हैं। अगर हमें आयोग पे जाके धरना प्रदर्शन भी करना पड़े, हमें अपनी बातें भी रखना पड़े, तो हम उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि ठीक है, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करिए,
जीआईसी पीजीटी में भी बीएड लागू करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका एक टेन्योर निर्धारित करिए, एक रिपोर्टिंग पीरियड निर्धारित करिए, हमको एक समय दीजिए कि भाई ऐसा है, एक नोटिस निकालिए कि 2026 से जितनी भी जीआईसी पीजीटी की वैकेंसीज आएंगी, उन सब में हम आपके लिए बीएड को अनिवार्य कर रहे हैं। तो एक प्रकार का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, 2 साल का लोगों के पास समय मिल जाएगा और उस 2 साल में लोग बीएड कर लेंगे। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन है दिल्ली मॉडल। दिल्ली मॉडल क्या करता है कि दिल्ली ने 3-4 साल की वैकेंसीज में कहा कि अगर आप ओवरऑल फोर्थ फर्स्ट क्लास हैं, यानी कि हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए, इनमें कम से कम 3 डिग्री में अगर आपके 60% नंबर हैं, 60% नंबर हैं आपके, तो आप क्या कर सकते हैं, बिना बीएड के सीधे आप फॉर्म भर सकते हैं पीजीटी को, वहां बीएड की आवश्यकता नहीं है। या आप पीएचडी धारक हैं, या आप क्या हैं, पीएचडी हैं, तब भी आपके लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है। तो 2 उन्होंने ऑप्शन दे दिए थे बीएड के बगैर, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपको प्रमोशन के लिए बीएड करना पड़ेगा अगर आप प्रधानाचार्य बनना चाहते हैं तो। और भी उन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए इसमें से आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको एक निश्चित पीरियड दिया जाएगा जिसमें आप बीएड कर लीजिए, तो आपकी नौकरी बची रह जाएगी। 3 साल का उन्होंने समय दे दिया था। तो गवर्नमेंट अगर यहां पर जीआईसी में इसी बार अगर बीएड को लागू करना चाहती है तो लागू कर दे, लेकिन उनको कहना पड़ेगा कि भाई जितने भी लोग हैं, अगर वो नौकरी में आ जाते हैं तो उनको एक लिमिट दी जाएगी कि 3 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर, इतने साल में आपको बीएड कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन ये देंगे तो अभ्यर्थियों के लिए अच्छा होगा। या दूसरा ऑप्शन अगर मिल जाए कि भाई आपको हम फॉर्म तो भरवा ले रहे हैं, लेकिन आइंदा से हम 2026 से बिना बीएड के एंट्री नहीं देंगे जीआईसी पीजीटी में, तब भी यहां पर प्रतियोगियों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों, ये पूरा मुद्दा है और इस मुद्दे को बहुत ध्यान से समझना है और बहुत ही विवाद का मुद्दा है। अभी की स्थितियां मेरे अनुसार मैंने आपको बता दी कि केवल 10% चांसेज हैं, केवल 10% चांसेज हैं कि अनिवार्य कर दिया जाए बीएड को, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। सभी स्टेट ने बीएड को अनिवार्य किया, लेकिन एकाएक किसी ने नहीं कर दिया। आप एक नोटिस पीरियड जरूर दीजिए, 2 साल का कम से कम नोटिस पीरियड दीजिए, या इस बार आप विदाउट बीएड फॉर्म भरवाइए और उनको कहिए कि अपने नौकरी के दौरान 3 से 5 साल में आप बीएड कर सकते हैं डिस्टेंस से। तो ये ऑप्शन अगर आप देंगे तब तो ठीक है। अगर आप सीधे सीधे बीएड की एंट्री दे देंगे तो ये भर्ती फिर से फंस जाएगी, कोर्ट के चक्कर काटेगी और धरना प्रदर्शन होगा और बहुत सारा बवाल होगा। तो गवर्नमेंट और जो आयोग है, इसी से बचने के लिए आपस में पत्राचार और संवाद कर रही है कि ऐसी स्थितियां न उपजे। और अभी बहुत जगह पर उपचुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव 2 साल बाद होने वाला है। ऐसे में योगी गवर्नमेंट किसी भी अभ्यर्थी को दुखी नहीं करना चाहती है। तो ये पूरी श्योरिटी है कि इस बार हो सकता है कि बीएड अनिवार्य न किया जाए, और किया भी जाए तो इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आपको दे दिए जाएं कि भाई आपको फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है। वैसे भी जीआईसी पीजीटी में अधिमानी योग्यता रखी गई है, यानी कि हम और आप दोनों लोगों ने जीआईसी पीजीटी का फॉर्म भरा, दोनों लोगों के 90 नंबर आ गए, तो जिसने भी बीएड किया है उसको वहां पर क्वालिफाई माना जाएगा अगर सेम नंबर मिल जाते हैं तो। इस प्रकार की व्यवस्था लागू है पहले से। अब बात करते हैं एलटी ग्रेड की। तो साथियों, एलटी ग्रेड के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट यही है कि सीटेट या टेट इस बार लागू नहीं होगा, इस बार लागू नहीं होगा। और इसमें भी यही व्यवस्था की जा सकती है अगर इन केस, वैसे इसमें तो केवल 1% की संभावना है कि सीटेट या टेट जूनियर लेवल का लागू किया जाए, सेकेंड लेवल का लागू किया जाए, लेकिन 1% की संभावना है। अगर लागू भी किया जाएगा तो आपको एक नोटिस पीरियड दिया जाएगा कि आप इतने साल के अंदर सीटेट या टेट, यानी 2 साल या 3 साल के भीतर आप सीटेट या टेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके लिए यहां पर ये नौकरी आपकी वैलिड हो जाएगी। तो इस तरह के ऑप्शन होंगे। तो कुल मिलाकर किसी को डरने की जरूरत नहीं है और अभी से तैयारी अपनी बंद करने की जरूरत नहीं है कि 2-4 यूट्यूब चैनल ने आके वीडियो बना दिया कि बीएड अनिवार्य हो गया, सीटेट टेट अनिवार्य हो गया, तो आप चलिए अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए।
मैं आपको 99% श्योरिटी देता हूं, 99% श्योरिटी देता हूं कि न तो बीएड अनिवार्य किया जाएगा, न सीटेट अनिवार्य किया जाएगा। अगर अनिवार्य भी किया जाएगा तो आप फॉर्म इस बार भर पाएंगे, इस बार के लिए छूट होगी और उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि भाई आप सीटेट बाद में, टेट बाद में क्वालिफाई कर लो और बीएड आप बाद में कर लो। तो इस तरह का ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो आपको बेहद खुशी होनी चाहिए, धूमधाम से तैयारी करनी चाहिए। जो लोग सीटेट टेट नहीं पास हैं और जो लोग बीएड नहीं क्वालिफाई, अगर वो पीजीटी का भरना चाहते हैं, जो बीएड क्वालिफाई हैं और टीजीटी यानी एलटी ग्रेड का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो तैयारी अपनी जारी रखें। और एक अंतिम बात कि फॉर्म कब तक आएगा, बहुत बड़ी अपडेट लेकर आपके लिए आया हूं। तो जो फॉर्म की डेट है मैं फिर से बता देता हूं। फॉर्म की डेट जो है वो सितंबर में आखिरी सप्ताह, यानी कि सितंबर का जो आखिरी सप्ताह है उससे लेकर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक ये बात आपके सामने आ जाएगी। तो यानी सितंबर से अक्टूबर महीने में यहां पर ये आप देख लीजिए 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में आपके पास ये फॉर्म आ जाएंगे। स्वाभाविक है कि परीक्षा इस वर्ष नहीं होगी, परीक्षा के लिए आपको काफी समय मिलेगा और इसके लिए आपको काफी समय मिलेगा। कितना समय मिलेगा? एक तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो लगभग ये परीक्षा आपकी मार्च से मई के बीच में होगी। ठीक है, मार्च से मई के बीच में आपकी परीक्षा होगी। तो परीक्षा के लिए तो आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा, लेकिन जो फॉर्म है ये आपको, मैं अगर एक सरपट बयान में कह दूं कि दीपावली पर आप फॉर्म भरे रहेंगे, दीपावली तक आप इसके अभ्यर्थन कर चुके होंगे, ये आपको श्योरिटी देता हूं। अब एक बड़ा प्रश्न है कि इसकी तैयारी कैसे करें। साथियों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो टीचर्स एकेडमी पर आपके लिए कोर्सेज लाए गए हैं। स्वतंत्रता बैच के नाम से एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों के कोर्सेज हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों का पैटर्न इस बार बदल जाएगा, आप जानते ही हैं। इस बार जीआईसी प्रवक्ता में पिछली बार से ही मेंस की व्यवस्था लागू है, सामान्य हिंदी निबंध की व्यवस्था लागू है और इस बार एलटी ग्रेड में भी मेंस की व्यवस्था लागू करवाई जा रही है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्थ रूप में अगर आपको पढ़ना है, नए पैटर्न पे अगर आपको पढ़ना है, तो स्वतंत्रता बैच आपके लिए है। आप व्हाट्सएप करके हमारा बैच ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। तो हमारा ये नंबर है। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो अभी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दूं। कॉमर्स का बैच है, जी हाँ अरुण जी, कॉमर्स का बैच है। आप प्लीज व्हाट्सएप कर लीजिए, हमारी टीम आपसे खुद कंसल्ट कर लेगी। ठीक है अरुण जी। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो, शिवानी त्रिपाठी 2022 टीजीटी पीजीटी कब तक होगा? अरुण सिंह जी, एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन कब आएगा? एलटी ग्रेड न्यू वैकेंसी कब आएगी? पेपर बीपीएससी पर कटाप बनाइए। जी जरूर, जल्दी बनाते हैं। एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन कब आएगा? फॉर्म कब तक आएगी? टीजीटी मैथ का फाउंडेशन बैच है, जी हाँ है, आप व्हाट्सएप कर लीजिए। एलटी ग्रेड न्यू वैकेंसी कब आएगी? एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन कब आएगा? थैंक यू सर। फॉर्म कब आएगा? सर जी मैथ का फाउंडेशन बैच है, जी हाँ है। एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन, लगभग लोगों ने यही सारे सवाल पूछे हैं और लगभग सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। अब देखिए इसमें कुछ चीजें और, साइंस का बैच भी है, साइंस का बैच भी है। मुझे लगता है कि इस समय ऑनलाइन में सबसे अच्छा साइंस आपको टीचर्स अकेडमी पर मिलेगा। आप जाके हमारा वीडियोस देख लीजिए, पर डे आपको एक क्लास पब्लिक फ्री में दी जा रही है। तो साइंस वाले बैच हमारे यहाँ बेस्ट है। सर पीजीटी में बीएड कंपलसरी हो जाएगा इन अपकमिंग वैकेंसीज, मैंने अभी इसी पर ही वीडियो बनाया है। इस बार नहीं होगा, अगर होगा तो आपको एक रास्ता भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर अनिवार्य नहीं रहेगा, ठीक है, कि आप फॉर्म उसके कारण ना भर पाओ, कोई इस तरह की बाधा आ जाए। ठीक है, तो एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस धूमधाम से तैयारी करने की आवश्यकता है और अलग तैयारी करनी, क्योंकि अब यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ एलटी ग्रेड की तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसी देखिए इस साल के अंत तक आपको देखने को मिलेगी और 100% मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीआईसी हिंदी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? जीआईसी पीजीटी हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में संस्कृत और पीजी में हिंदी होनी चाहिए, ये इसके लिए योग्यता है। ठीक है, चलिए, तो लगभग हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं, सब कुछ क्लियर है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट छोड़िएगा हमारे लिए। और एग्जाम कब होगा इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे शिवानी जी। वैसे एग्जाम आपको दिसंबर से जनवरी महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी भी सहायक रही हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर बीएड अनिवार्य कर दिया गया, इस तरह की अफवाह है।
तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाया है कि वो परेशान ना हो, अपनी तैयारी जारी रखें और उनको किसी न किसी तरह से हम फॉर्म भरवाने के लिए प्रयास करवाएंगे। और पूरी जो भी लोग हैं सब प्रयासरत हैं कि बीएड को सीधे-सीधे अनिवार्य नहीं किया जाएगा, तो इस बार आप फॉर्म भर पाएंगे। एक बार लाइक करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।